लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात, ये बातें कही हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। देखिए, आपको मालूम है कि आज प्रशांत किशोर रामगढ़ पहुंचे थे और रामगढ़ पहुंचकर गजब दहाड़ा है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। और आपको बता दें कि आज मन से प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि सब हक्का भक्का रह गए। आपको बता दें कि आज मन से ही प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया कि लोग कहते हैं कि मैं लालू प्रसाद यादव की शिकायत करता हूं, लेकिन मैं लालू प्रसाद यादव की शिकायत नहीं बल्कि तारीफ करता हूं। और लालू प्रसाद यादव की तारीफ में क्या कुछ कहा है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। अरे आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हुए। आपके नस में जाति और धर्म का नशा इतना घुसा दिया है कि आपके बच्चों का अधनग्न शरीर भी आपको नहीं दिख रहा। आपके बच्चों का आधा खाली पेट आपको नहीं दिख रहा है। आपके बच्चे पर अनपढ़ बनकर घूम रहे हो, आपको नहीं दिख रहा है, आपको जात दिख रहा है। नेताओं के बच्चे दिख रहे हैं, अपना बच्चा नहीं दिख रहा है। रास्ता में बच्चा का चिंता क्या होता है? अगर सीखना है तो एक बार नेताओं को देखिए, लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। वो चाहते हैं कि मेरा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया भाजपा को वोट दिए। पूछते हैं काहे दिए हो? कहता है मोदी जी को दिए। क्यों दिए हो मोदी को वोट? कहता है कि मोदी का सीना 56 इंच का है। मियां जी लोग को सबक सिखा देंगे मोदी, पाकिस्तान को डरवा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहां रामगढ़ के गांव में बैठ के आपको यह समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे भाई, आपको सुधरना नहीं है, हम इसीलिए वोट नहीं मांगते। आपको सुधरना ही नहीं। 5 वर्ष बैठ के आप रोते हैं, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, यहाँ तो नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, अरे खाए बगैर मर रहे हैं। अब फिर वोट हुआ तो सब बात भूल आया। वोट के दिन बिहार के आदमी को 2 बात याद है, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश 35 वर्ष से आपको जात का झुनझुना पकड़ा दिया। मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में लगा हुआ है। अब मोदी जी आए, कहे कि अच्छा जात जात कर लियो, अभी 5 किलो भात खाओ, अब बोरा में भर के हमको वोट देते रहो।
इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे। हमको मालूम है आप सुधरिएगा नहीं, तो कितनो कर ले। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस चल दे, आप सुधरिएगा नहीं। लेकिन आपको एक रास्ता था रहे, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लेकर जाइए। जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, जिन नेताओं ने आपको अनपढ़ मजदूर आपके बच्चों को बनाया है, चाहे वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, कम से कम उन नेताओं को वोट मत दीजिए। नहीं देना है कि देना है कि नहीं, बताइए तो जरा हाथ उठाकर। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोले ना, आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ नहीं उठा रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, बड़ी बात कह दी है आपने। देखा है कि इशारों ही इशारों में बड़ा दांव चल दिया है और किसको लपेट लिया है वो भी आपने देखा है। देखिए, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर रामगढ़ का रण जीतेगा कौन। देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि रामगढ़ में त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय लड़ाई है। पहलवान मैदान में कौन कौन है वो भी आपको बखूबी मालूम है। देखिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 तारीख को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं और धुआंधार प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और इसी बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रामगढ़ पहुंचते हैं और रामगढ़ पहुंचकर बड़ी चाल चल देते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।